गर्भ संस्कार का तीसरा फायदा समझाने के लिए हम मदालसा रानी को याद करेंगे। मदालसा रानी इसलिए भी बहुत महान थी कि ये दुनिया की सभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक आदर्श समान है। इन्होंने एक अनोखा कारनामा करके दिखाया था जिसकी इम्पैक्ट आज के समय में भी बहुत कारगर है। रानी मदालसा जब भी गर्भवती होती तो गर्भवती होते ही अनाउंस कर देती कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार और ऐसे गुण होंगे। रानी मदालसा ने खुद के प्रथम तीनों संतान के जन्म के पूर्व ही घोषित कर दिया था कि मेरे तीनों संतान सन्यासी होंगे, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्होंने सन्यासी तरीके की जीवन प्रणाली को अपनाया, भक्ति भाव भरी दिनचर्या रखी, उसी हिसाब के विचार किए, उसी हिसाब का पठन किया, कार्य किए, और परिणाम भी यही आया कि तीनों बच्चे क्रमशः जन्म लेते और कुछ ही समय में संन्यास ग्रहण कर लेते थे। इस बात से चिंतित होकर राजा मदालसा रानी के पास आए और विनती की कि रानी, कृपा कर कर अब मुझे ऐसे संतान की भेंट दो जो मेरा वारिसदार बने, राज का भार संभाले। रानी ने राजा के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हम सभी को बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, बच्चे के अंदर कैसे गुण आने, कैसी क्वालिटीज आनी, ये तो भगवान के हाथ में होता है। पर रानी मदालसा ने इस बात को नकारते हुए अपने विधाता होने के स्वभाव को, अपने विधाता होने के गुण को यहाँ साबित करते हुए राजा को वचन दिया कि अब होने वाली हमारी संतान राजा बनेगी। और जैसे ही वो कंसीव करती है, गर्भवती होती है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान राजसी ठाठ पाठ, राजसी गुणों का मनन चिंतन करती है, राजनीति, युद्ध नीति वगैरह बातों का अभ्यास करती है, उसी प्रकार का आहार लेती है और परिणाम स्वरूप अलर्क नामक बालक को जन्म देती है। और अलर्क भारतीय इतिहास में हुए महान राजाओं में से एक हैं जिनके राजनीतिक कुशलता के किस्से आज भी सुने जाते हैं। तो मदालसा रानी ने यह साबित करके दिखाया, गर्भ संस्कार का तीसरा फायदा समझाया कि माता पिता चाहें और पर्टिकुलर प्रकार से गर्भ संस्कार का पालन करें तो अपनी दोनों संतानों में भी अलग अलग प्रकार के गुणों का सिंचन कर सकते हैं। अब हम इस बात को समझने के लिए चौथे एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। चौथी कहानी हम सुनेंगे अभिमन्यु और सुभद्रा की। इस कहानी को भी आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और अभी तो महाभारत भी आ रहा है तो बहुत जल्दी इस कहानी को हम देखने भी वाले हैं। अभिमन्यु जब माता के गर्भ में थे तब मामा कृष्ण ने गर्भवती बहन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की पूरी तकनीक सिखाई। और जब सातवें कोठे की बात आई, सातवां कोठा जब डिस्कस कर रहे थे कृष्ण भगवान, तब सुभद्रा जी सो जाते हैं। और जब सुभद्रा जी सो जाते हैं, इसका परिणाम ये आता है कि सातवें कोठे को भेदने का रहस्य अभिमन्यु सीख नहीं पाता। और जब महाभारत का युद्ध होता है तब युद्ध के दौरान करोड़ों वीर सैनिकों के बीच में, योद्धाओं के बीच में गिने चुने 5-6 लोगों को ही केवल ये चक्रव्यूह का कोठा भेदना आता था, जिसमें कृष्ण भगवान, अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे शूरवीरों का समावेश होता था। इन सबके बीच में केवल 16 वर्ष का एक युवान अभिमन्यु ही था जो इस चक्रव्यूह को भेदना जानता था। और उसने प्रयत्न भी किया, पर छठे कोठे तक वो आराम से पहुंच गया। सातवां कोठा क्लियर कर नहीं पाया क्योंकि माता सो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दरमियान माता का जागरूक रहना अनिवार्य है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न हमारे सामने है। कृष्ण भगवान को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने अभिमन्यु के जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं की और गर्भ में ही इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, युद्ध नीति सिखा डाली। हम तो ये जानते हैं ना कि बच्चा 5 वर्ष का हो उसके बाद उसे स्कूल में भेजना चाहिए या पढ़ाई करवानी चाहिए। पर कृष्ण भगवान हमें यही संदेश देना चाहते थे कि अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान सिखाने के लिए भी गर्भावस्था ही सबसे श्रेष्ठ समय है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने हमें ये संदेश दिया, 5वां गुण सिखाते हुए, 5वां फायदा समझाते हुए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग
या युद्ध नीति जैसी जटिल से जटिल बातें भी गर्भावस्था में माता पिता चाहें तो बच्चे को सिखा सकते हैं।